Hello all. So today I'm here to provide you 5 questions from Hello Alkane, Hello Erin chapter. It's completely based on your previous year. So let's start the questions. Okay. पहला question is the compound which undergoes SN1 reaction most rapidly is. So these are the option. अच्छा यहाँ पे जो करेक्ट होगा मतलब करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी. लेकिन इसको एक्सप्लेन करने से पहले समझते हैं कि SN1 रिएक्शन है क्या. जो SN1 है इसका मतलब क्या है. पहले तो हम SN मतलब क्या है. इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्डर क्या है 1 है. सो दिस इज यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन. पहला पॉइंट तो ये है SN1 के. अगर हम इसके मैकेनिज्म को देखें SN1 के सो ऐसे ही इन जनरल कोई एग्जांपल लेते हैं. मान लेते ये कोई अल्काइल ग्रुप है. इसके साथ क्या अटैच है. दिस इज नॉट लाइफ इज गुड. दिस इज लीविंग ग्रुप. ओके. और हियर एक न्यूक्लियोफाइल है. देन यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है दिस इज द रिएक्टेंट साइड एंड जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है यहाँ पे आर और न्यूक्लियोफाइल बॉन्डिंग बना लेते हैं और जो लिविंग ग्रुप है वो निकल जाता है. ओके. इसका अगर मैकेनिज्म देखें हम SN1 का सो स्टेप 1 2 स्टेप में होता है ये. फर्स्ट स्टेप में क्या होता है आपका कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है. तो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन कैसे होगा. जितना जल्दी लिविंग ग्रुप जाएगा उतना अच्छा आपका कार्बोकैटायन बनेगा. तो आर और Lg के बीच में बॉन्ड ब्रेक होता है. राइट. अच्छा और एक चीज है कि जो आर है इसको बोलते हैं क्या सबस्ट्रेट. क्या बोलते हैं सबस्ट्रेट. इसी के ऊपर रिएक्टेंट सबस्ट्रेट वो है जिसके ऊपर रिएक्शन होता है. सो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा. अच्छा लिविंग ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. जनरली हेलोजन होते हैं क्योंकि हम हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं हेलो एरिन पढ़ रहे हैं तो हेलोजन ही रहेंगे. तो यहाँ से लिविंग ग्रुप जो हेलोजेंस होते हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन को लेके भाग जाएंगे. तो जैसे ही भागेंगे आर के ऊपर आपका क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा. आर के ऊपर प्लस मतलब कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया एंड Lg हियर. ओके. नेक्स्ट स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 जो है आपका अब ये कार्बोकैटायन बन गया मतलब ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है जो कि हाईली रिएक्टिव होते हैं नेचर में. सो अब ये तो आपका स्लो स्टेप है. स्लो है इसलिए इसी से रेट डिटरमाइन होता है इसलिए इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोला जाता है. सेकेंड स्टेप में ये बहुत ही जल्दी होता है मतलब इट्स वेरी फास्ट स्टेप. सो आर प्लस के साथ रिएक्ट करने कौन आता है आपका न्यूक्लियोफाइल और ये बहुत ही जल्दी होता है. फर्स्ट स्टेप तो आर और Nu के बीच में बॉन्ड बन जाता है. ओके. अगर हम रेट लॉ के हिसाब से रेट देखें सो रेट इज इक्वल टू के इनटू में लेट्स से दिस लिविंग ग्रुप के जगह पे मैं x कंसीडर कर रही हूँ. x इज द हेलोजन ग्रुप Rx. दिस इज व्हाट द रेट इज एंड द ऑर्डर इज 1. ऑर्डर 1 मॉलिक्युलरिटी भी 1 ही है. ओके. अगर हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखें कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर देखें सो 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री देन आपका आता है मिथाइल. ओके. अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर SN1 देखें स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर SN1 देखेंगे सो बेंजाइलिक ज्यादा स्टेबल है और यू कैन से एलिलिक. देन आपका आएगा 3 डिग्री देन आपका आएगा 2 डिग्री देन आपका आएगा 1 डिग्री देन आपका आएगा मिथाइल. ओके. नेक्स्ट ये जो आपका SN1 रिएक्शन है ये फेवर्ड होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में. क्या है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स कौन होते हैं जैसे कि आपका H2O है. H2O में पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट दोनों है तो इसीलिए कैटायन को भी सॉल्वेट कर सकता है मतलब सॉल्वेशन जो है
वो कैटायन का भी हो सकता है, एनायन का भी हो सकता है। उस टाइप के सॉल्वेंट को पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोला जाता है। H2O हो गया, आपका अल्कोहल हो गया, देन एसिटिक एसिड हो गया, ये सब आपके पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। इनके प्रेजेंस में आपका SN1 रिएक्शन होता है। अगर इसके स्टीरियो केमिस्ट्री को देखें तो यहाँ पे मिक्सचर ऑफ एनांसियोमर्स होते हैं। जो अटैक होता है ये रेसिमेजाइजेशन जिसको बोलते हैं, रेसिमेजाइजेशन और मिक्सचर ऑफ एनांसियोमर, मिक्सचर ऑफ एनांशियोमर। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग लीविंग ग्रुप को देखें, लीविंग ग्रुप, क्योंकि जितना जल्दी ये छोड़ के जाएगा उतना जल्दी आपका कार्पेटाइन फॉर्मेशन होगा, राइट। सो लीविंग ग्रुप के ऊपर ऑफकोर्स ये रिएक्शन जो है डिपेंड करता है। तो लीविंग ग्रुप का ऑर्डर देखेंगे हम फॉर हेलोजन। सो आई बेटर लीविंग ग्रुप है, देन आपका आएगा Br, देन आपका आएगा क्लोरीन, देन आपका लास्ट में सबसे आएगा आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड रहता है कार्बन और फ्लोरीन के बीच में, तो फ्लोरीन छोड़ के नहीं जाता है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सबसे ज्यादा होता है। ओके, सो लेट्स सी द ऑप्शन। पहला जो ऑप्शन है, यहाँ से जब ब्रोमीन लीव करेगा तो यहाँ पे कार्पेटाइन की फॉर्मेशन होगा। ये आपका कौन सा कार्पेटाइन है, आप बोल सकते हैं कि एलिलिक कार्पेटाइन है यहाँ पे बना, तो दिस इज योर एलिलिक कार्बोकैटायन। ओके, नेक्स्ट यहाँ से जब ब्रोमीन लीव करके जाएगा यहाँ पे कार्पेटायन की फॉर्मेशन होगा विच इज 1 डिग्री कार्पेटायन। नेक्स्ट यहाँ पे जब ब्रोमीन लीव करेगा कार्पेटायन यहाँ से फॉर्मेशन होगा विच इज 2 डिग्री, बट दिस इज लेस स्टेबल देन योर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट यहाँ से जब ब्रोमीन रिमूव होगा यहाँ पे प्लस चार्ज क्रिएट होगा विच इज सबसे ज्यादा स्टेबल यही है, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी किस लिए मिल रहा है, ड्यू टू रेजोनेंस मिल रहा है। तो ये जो प्लस चार्ज है ये आपका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा एंड मतलब एरोमेटिक रिंग के साथ ये रेजोनेंस परफॉर्म करेगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसी को होगा। और यहाँ पे भी रेजोनेंस करेगा बट सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर बन पाएगा, यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है एक ही बन पाएगा। अगर इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें इन चारों ऑप्शन में, सॉरी स्टेबिलिटी ऑर्डर बोल रहा हूँ मैं, अगर रैपिडली रिएक्शन का ऑर्डर देखें SN1 मैकेनिज्म को जो फॉलो करेगा उसका अगर ऑर्डर देखेंगे तो पहले तो आपका मोस्ट रैपिडली रिएक्टिव होगा दिस D, देन आपका आएगा A, देन आपका आएगा C, लास्ट में आएगा B, बिकॉज ये 1 डिग्री है। ओके, सो आई होप दिस क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया है ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ मेजर मोनोहैलो प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये भी 2024 का क्वेश्चन है। सो मोनोहैलो प्रोडक्ट मतलब एक ही हेलोजन ग्रुप अटैच होगा, राइट। तो इससे ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि आपने सुना होगा एक मार्कोनिकॉफ रूल है। मार्कोनिकॉफ रूल, सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल जो डबल बॉन्डेड कार्बन होता है वहां पे जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन रहता है वहां पे आपका नेगेटिव पार्ट का मतलब अटैचमेंट होता है, और जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है वहां पे पॉजिटिव पार्ट का अटैचमेंट होता है। क्योंकि जब ये ब्रेक होता है तो H+ और Br नेगेटिव पार्ट में ब्रेक होगा, राइट। तो इसका अगर मैकेनिज्म थोड़ा सा समझे, जो कि आपके सिलेबस में मैकेनिज्म तो है नहीं, बट अगर देखें तो ये जो डबल बॉन्ड है मतलब पाई बॉन्ड जो है ये पाई बॉन्ड कन्वर्ट होता है, हो सकता है लोन पेयर पे, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और लोन पेयर पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे लोन पेयर हो तो पॉजिटिव पार्ट आएगा अटैक करने के लिए, तो ये इसके साथ बॉन्डिंग बना लेगा CH2। तो यहाँ आपका बन जाएगा कि H यहाँ आ गया। इसके बाद ये बॉन्ड यहाँ पे जब लोन पेयर पे कन्वर्ट हुआ तो इसके पास बैकेंड आ गया, तो इसके पास प्लस चार्ज आ जाएगा, प्लस है तो ब्रोमीन आएगा यहाँ पे अटैक करेगा। तो ये इस रिएक्शन का क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, और यही था आपका मार्कोनिकॉफ रूल। तो अगर प्रोडक्ट देखें
तो ये हो जाएगा आपका क्या, मेजर प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट सेकेंड ऑप्शन देखें तो आपको अगर इस टाइप का कोई भी मतलब यूवी लाइट है और ब्रोमीन क्लोरीन कोई भी मतलब रिएजेंट मतलब रिएक्टेंट मिलता है, तो यहाँ पे ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है। कौन सा मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अच्छा, जो फ्री रेडिकल होता है इट्स ए काइंड ऑफ कार्ब पैटर्न ओनली। इसका अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखेंगे तो अगेन 3 डिग्री फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री फ्री रेडिकल। इट्स लाइक कार्ब पैटर्न ओनली। तो कार्बन के ऊपर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें तो कार्बन के ऊपर एक डॉट जो कि अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये है आपका फ्री रेडिकल। ओके, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यहां पर बेसिकली क्या होता है कि जो आपका साइक्लोहेक्स-1 स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक H प्रेजेंट है, कार्बन के पास एक H है, और यहाँ पर जो ब्रोमीन है, यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में बेसिकली होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। कौन सा क्लीवेज, होमोलाइटिक क्लीवेज। तो एक इलेक्ट्रॉन इस ब्रोमीन के पास, एक इलेक्ट्रॉन इस ब्रोमीन के पास, तभी जाके ये अनपेयर्ड प्रेजेंट रह सकता है। सिमिलरली इस कार्बन और हाइड्रोजन पे ही आपका होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास। तो यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट मिलता है लाइक दिस इज, और वी कैन राइट इट C6H11 डॉट प्लस HBr। यहां से जो H डॉट और Br डॉट ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे। अब ब्रोमीन एक्सेस में लेते हैं तो ब्रोमीन फिर से आएगा और यहां से एक Br डॉट इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, C6H11Br। सो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिलिक हैलाइड। एलिलिक क्या होता है, sp3 कार्बन पे, sp3 कार्बन पे अगर आपका अटैच हुआ ब्रोमीन तो उस केस में हम उसको एलिलिक बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, तो ये एलिलिक नहीं हो सकता है। अब डबल बॉन्ड के एडजेसेंट पोजीशन पर मतलब एक पोजीशन छोड़ के जो कार्बन है वो कार्बन क्या होना चाहिए, sp3 जो कि है, और इस sp3 पे आपका ब्रोमीन जुड़ा है तो यही होगा एलिलिक हैलाइड। ओके, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Out of chlorobenzene and 2,4,6 trinitrochlorobenzene, which is more reactive towards nucleophilic substitution and why? तो सबसे पहले तो समझते हैं कि क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर। ये है आपका क्या, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो यहां पर क्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर होता है। ओके, क्लोरीन के पास लोन पेयर है, तो क्लोरीन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को बेंजीन को दे सकता है। सो इट्स बेसिकली है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यहाँ पे ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। कहाँ पे, बेंजीन पे। तो बेंजीन के कौन से पोजीशन पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी को क्या करवाएगा, इंक्रीज करवाएगा। राइट, नेक्स्ट, तो मतलब यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे तो यहाँ पे अगर हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर को देखेंगे सो इट विल बी लाइक दिस। तो क्लोरीन और कार्बन के बीच में, कार्बन और क्लोरीन के बीच में एक पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप कर रहा है, और पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर मतलब ये हाईली स्ट्रॉन्ग होता है तो इसको ब्रेक करना डिफिकल्ट है।
ओके, ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट है, तो उसको तो ब्रेक नहीं कर सकते। दूसरा चीज ये, तो फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो नहीं कर सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन अगर देखेंगे 2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। क्लोरीन, और ये हो गया आपका NO2 सेकेंड पोजीशन, NO2 फोर्थ पोजीशन एंड NO2 सिक्स्थ पोजीशन पे। अच्छा, ये जो आपका NO2 ग्रुप है, इसके स्ट्रक्चर ओपन करके अगर इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। ओके, तो ये ग्रुप जो है ये -M इफेक्ट करता है, शो करता है। -M इफेक्ट जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। अब बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो बेंजीन से क्या हो जाएगा, बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी तो ये मोर रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट हो सकता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट हो सकता है, राइट। अगर इसका थोड़ा सा मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर NO2 के साथ क्रिएट करना चाहूँ, सिर्फ सिंगल एक ही NO2 को लेके मैं दिखाना चाहूंगी। सपोज मान लेते हैं ये बेंजीन है और ये आपका क्या है, N सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O है, राइट। इससे अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम देखेंगे, फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका जो बनेगा। अच्छा, अब एक ट्रिक है, अब ट्रिक बोल सकते हो, -F इफेक्ट कौन लगाएगा, कैसे पता चलेगा। आपका कार्बन से जो अटैच है, लाइक मान लेते हैं कि दिस इज X डबल बॉन्ड Y, मतलब कार्बन से अटैच है लेट्स से X और Y के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। Y इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन X होना चाहिए, ये एक कंडीशन है। इस बेसिस पे आप -M इफेक्ट लगा सकते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, देन X और Y के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी होना चाहिए एंड Y इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन X होना चाहिए। नेक्स्ट और क्या होना चाहिए, जो X है इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए। इन तीनों कंडीशन पे वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा। और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बेंजीन रिंग में कहाँ कहाँ कम होता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे कम होता है, राइट। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखते हैं। तो लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या होगा कि हमें पता है कि बॉन्ड लोन पेयर बॉन्ड पेयर पे कन्वर्ट हो सकता है और बॉन्ड पेयर लोन पेयर पे कन्वर्ट हो, ये बॉन्ड जो है ये लोन पेयर पे कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो बनेगा ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ये यहाँ पे आया, यानी कि इसके ऊपर एक लोन पेयर आ जाएगा। लोन पेयर आएगा तो ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ पे आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, राइट। जैसे ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो इस पे वैकेंट हो जाएगा, वैकेंट होगा तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, लाइक C डबल बॉन्ड N O पे लोन पेयर एंड O, एंड यहाँ पे आपका रहेगा क्या, यहाँ पे आपने शिफ्ट किया है तो लेट्स से यहाँ पे पॉजिटिव हियर एंड हियर, ओके। अब नेक्स्ट इसके बाद वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब आप इसको ट्रिक बोल सकते हो या से याद रख सकते हो, जहां पे आपका वैकेंट है वहां से नंबरिंग कर लो 1 2 3। अब 1 3 पे शिफ्ट कर दो और 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर देना है। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है ऐसा बनेगा। तो आपका इस बीच में डबल बॉन्ड आ गया और प्लस चार्ज आपका पैरा पोजीशन पे आ जाएगा, राइट। इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो बनेगा प्लस चार्ज फिर से यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3, तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, प्लस चार्ज यहाँ, नेक्स्ट N O एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन N एंड O। नेक्स्ट इसके बाद जो लास्ट स्ट्रक्चर है ये क्या होगा,
ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ आ जाएगा। जैसे ये यहाँ आएगा तो आपका ये यहाँ आ जाएगा, राइट। तो लास्ट स्ट्रक्चर कैसा बनेगा आपका? तो इस साइड डबल बॉन्ड आएगा, लेकिन ये एक डबल बॉन्ड है, ये एक डबल बॉन्ड है आपका N, again डबल बॉन्ड O, देन कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ NO2। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है ड्यू टू NO2 पोजीशन, और यहाँ पे 3 NO2 लगे हैं। सो दिस इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, नेक्स्ट ये लास्ट क्वेश्चन है, विच आइसोमर ऑफ C4H9Cl हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। सो पहले तो हम समझते हैं कि ये बॉइलिंग पॉइंट का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है बेसिकली आप बोल सकते हो। एक तो है कि आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स के ऊपर, जैसे कि वैन डेर वाल हो गया, डाइपोल डाइपोल हो गया। नेक्स्ट आपका सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का क्या है कि जितना ज्यादा होगा ब्रांचिंग, मोर द ब्रांचिंग, कम सरफेस एरिया होगा। अगर सरफेस एरिया कम हुआ तो वैन डेर वाल फोर्स जो है ये वीक होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाएगा। ओके, तो अगर इसका आइसोमर्स ड्रॉ करें C4H9Cl का, तो पहला तो स्ट्रक्चर नॉर्मल जो आपका N ब्यूटाइल क्लोराइड बनेगा। ये पहला स्ट्रक्चर है। दूसरा स्ट्रक्चर अगर देखेंगे हम तो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड बनेगा। ओके, दिस इज सेकेंडरी। थर्ड पे अगर देखेंगे, थर्ड आइसोमर जो देखेंगे हम लोग, लाइक C C C एंड हियर आपका हो गया C एंड Cl। ओके, दिस इज आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। फोर्थ जो स्ट्रक्चर देखेंगे, दिस इज टर्शरी, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ओके, इनमें से सबसे ज्यादा जो ब्रांच है यहाँ प्रेजेंट है फोर्थ वाले स्ट्रक्चर पे, तो लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इसी का होगा। दिस इज टर्शरी और टर ब्यूटाइल क्लोराइड। तो मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चंस आपको क्लियरली समझ आया होगा। सो दैट्स इट, थैंक यू, बाय बाय।